हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो बच्चे, जैसे कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों के ही साइंस के क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो अभी आपने क्या करना है वो देखिए। कल का मतलब कि 22 तारीख का जिनका एग्जाम है उनको अब करना क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी आपा ने किया था वो सारा का सारा पेपर में वैसे के वैसे ही आया हुआ है। तो किसी भी टाइप से आपको ये सोचने की ज़रूरत तो नहीं है कि भी पेपर में करवाया हुआ आया या नहीं आया। और इवनिंग शिफ्ट तो सारी की सारी ही करवाई हुई आई है। तो इस वजह से जिन भी बच्चों ने 198 का कोर्स परचेज किया था, 199 वाला, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि जितना मैंने उनको जितनी लगभग 20 वीडियोस दी मैंने, लगभग उनकी सारी साइंस जो है वो कवर हो जाती है। मैंने साइंस में से 15 में से 10 प्लस क्वेश्चन बोले थे भाई, 12 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके ठीक हो रहे हैं। तो और क्या चाहिए, है ना। तो यही चीज़ें होती है ना। तो अब आप देखते हैं कि क्या कुछ था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन डिजीज का जो चैप्टर है ना, ह्यूमन डिजीज का चैप्टर जो है वो आप जरूर करके जाएं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मानव रोग। देखिए, पेपर में 101% जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। मॉर्निंग और इवनिंग में 3-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, कल की शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। 3 नहीं तो 2 तो आवश्यक जरूरी ही देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जितना हो सकता है सबसे पहले तो वो क्वेश्चन कीजिए जो पेपर में मैक्सिमली आपको रिपीट होते दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो वुमेन डिजीज का चैप्टर जो है वो आपने करना ही करना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा हुआ है। तो बीमारी से चैप्टर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहीं आप इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं कि इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अ धातु का चयन करें कि अ धातु इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, सल्फर, तांबा, लोहा, सोडियम, ठीक है। सल्फर, तांबा, लोहा, सोडियम। तो सल्फर क्या है, एक गैस है। तो सल्फर जो है वो अ धातु है, ठीक है। सल्फर क्या है, अ धातु है। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से करवाई थी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई थी। धातु अधातु का चैप्टर भी करवा दिया था, वहां से आपको सही पता लग जाता है कि धातु कौन सी और अधातु कौन सी है। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद से पहले से संबंधित है। इसने बोला है कि अगर मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो चूहे के काटने से क्या होगा, तो चूहे के काटने से ऑब्वियस सी बात है भाई, रेबीज होगा। तो ये भी किससे संबंधित है, मानव रोग से। ये भी किससे संबंधित चैप्टर है जी, ये भी मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपना, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई, पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी बिल्कुल, ये सुमेलित कीजिए। ये बोल रखा है कि टाइफाइड किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस किससे होता है, ये बोल रखा है फंजाई से होता है। ये इनकी कौन सा डिजीज, मलेरिया किससे होता है, परजीवी से होता है। तो मिलान करो, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप देखो, जीवाणु से होने वाले रोगों की एक ट्रिक है, बाकी के आप वैसे ही याद कर लोगे। जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग जो है वो कौन से हैं। जीवाणु से होने वाले रोग जो हैं, बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं। पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक आप कर लेना। पंडित का टीका न्यू है। पै से क्या होगा, प्लेग। डी से क्या होगा जी, डिफ्टीरिया, डिफ्टीरिया। उसी टाइप से तै से क्या होगा आपका, तपेदिक, तपेदिक। कै से क्या होगा जी, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी। उसी टाइप से टी से क्या होगा आपका, टिटनेस, टिटनेस। कैसे क्या होगा जी, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। उसी टाइप से न्यू से क्या होगा, न्यूमोनिया, न्यू से क्या होगा जी, न्यूमोनिया, ठीक है। न्यू से क्या होगा, निमोनिया होगा। है से क्या होगा आपका, हैजा, ठीक है। पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक है। तो इस वजह से ये सारे के सारे रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाए। उसी टाइप से परजीवी से होने वाले रोग देखो, परजीवी से होने वाले रोग देखो, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया परजीवी से होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार,
काला जार का संचार कौन सी कौन सी मक्खी करती है, ये भी पूछा जा सकता है, सीसी मक्खी। ठीक है, उसी टाइप से आप ऐसे लगा लो, जो दस्त जो होते हैं, लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, वो भी परजीवी के कारण ही होता है। ठीक है, एक होता है भाई आपका क्या बोलते हैं, काला जार हो गया। नेक्स्ट रोग है आपका इसी से होने वाला, जो कि मतलब कि पेपर में पूछा जा सकता है, तपेदिक। नहीं, तपेदिक तो जीवाणु से होने वाला रोग है। और कौन सा रोग होता है, ये जो मैंने दस्त लिखा है इसकी जगह पेचिस भी लिखा हुआ आ सकता है, सेम ही बात है। ठीक है, पेचिस भी लिखा आ सकता है। और एक आपको जो रोग इम्पोर्टेंट है इस लिस्ट में, वो कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब कि मसूड़े जो होते हैं, मसूड़े दर्द होते हैं आपके। ठीक है, पायरिया जो होता है वो परजीवी से होता है, जिसमें मसूड़े दर्द होते हैं। ठीक है, तो ये जो रोग हैं वो किससे होते हैं, परजीवी से होने वाले रोग हैं। किससे होने वाले रोग हैं जी, परजीवी से होने वाले रोग हैं। इनके अलावा जो बच गए ऑलमोस्ट किससे होते हैं, वायरस से हो गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे चेचक, छोटी माता, ठीक है, ये सारे के सारे रोग जो हैं वो किससे होते हैं, रेबीज हो गया, ये सारे के सारे रोग वायरस से होने वाले रोग हैं। ये कंप्लीट वीडियो जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप वो उस वीडियो को देखोगे तो कंप्लीट डिजीज वाला जो चैप्टर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, वो आपसे पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जो अपने क्या बोलते हैं कॉकरोच होता है वो सांस किससे लेता है, कॉकरोच जो है वो सांस किससे, इस टाइप का एक क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट में भी था। तो ये ट्रैकिया से सांस लेता है, किससे लेता है, तिलचट्टा जो होता है वो सांस लेता है ट्रैकिया से। क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, वह पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, वो मतलब कि उनकी प्रकृति क्या होती है, तो लाल लिटमस को नीला, लाल को किसमें, नीले में। तो एक नाम याद रखना ट्रिक से, अनिल। अमल क्या करते हैं, नीले को लाल, अमल क्या करते हैं, नीले को लाल। तो उसी टाइप से इसका उल्टा हो जाएगा, नीले से लाल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीले से लाल। तो ये कौन कवर करता है, ये कौन करेगा, ये करेगा जी आपका क्या बोलते हैं अक्षार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्षार आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा, संचारी रोग जो होते हैं, संचारी रोग फैलते हैं घरेलू मक्खी से, ध्यान में रखना। ये भी डिजीज से ही चैप्टर हो गया, डिजीज से ही क्वेश्चन हो गया। घरेलू मक्खी जो है वो संचारी रोगों का कारण होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार यानी कि स्पीड निकालनी है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम होता है। तो 100 बटे में क्या हो गया 5, ये कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी भाई 20 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इससे आसान, बहुत ही आसान पेपर, यानी कि सुबह वाली शिफ्ट से भी इवनिंग शिफ्ट का पेपर मेरे को आसान लगा। साइंस का पोर्शन अगर देखते तो निम्नलिखित में से कौन सी रक्त के थक्के बनाने में सहायक करता है, रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉट बनाने में कौन सहायक करता है, हीमोग्लोबिन हो गया, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन ब्लड के चैप्टर में करवाया था, कौन करते हैं रक्त का थक्का बनाने में, प्लेटलेट्स। उसी टाइप से ये पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, फाइब्रिनोजन। क्या आ जाएगा आपका आंसर, फाइब्रिनोजन। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स, और उसके बाद में प्रोटीन पूछा जाए तो क्या बता दोगे, फाइब्रिनोजन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक, सुषमा का सबसे उत्तम चालक, ये पूछा गया आपसे, पता नहीं कितनी बारी ये मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो ऊष्मा का जो सबसे उत्तम चालक होती है वो होती है चांदी। ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन सी होती है, सर्वोत्तम चालक। और अगर आपसे पूछा जाए ऊष्मा का सबसे कम चालक, आपसे पूछा जाए कुचालक पूछ ले आपसे, है ना, कुचालक तो हो जाएगी, लेकिन सबसे कम तो वो हो जाएगा शीशा। सबसे कम क्या हो जाएगा, शीशा, जो सबसे कम करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, शीशा। एक तो होता है कंडक्टर,
ठीक है, और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट पास नहीं होता। समझ में आएगी इतनी बात। एक होता है रेजिस्टेंस, जिस धातु की कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि सर्वोत्तम चालक चांदी है तो ये बेस्ट कंडक्टर होगी, कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो इसी टाइप से रेजिस्टेंस इसकी सबसे कम होगी, यानी कि इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि जिसमें से करंट सबसे ज़्यादा पास होता है वो तो प्रतिरोधक नहीं हुई ना, इसी वजह से इसका प्रतिरोध कम हो गया। और शीशे का प्रतिरोध क्या हो गया? यानी कि किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दोगे शीशे का प्रतिरोध क्या हो गया? ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि मेनली बनते हैं। एक भोजन चबाना, ये प्रतिक्रियाएं हैं, ये तो आप कर ही लोगे। ये जो मेन क्वेश्चन बनते थे, ये जो इवनिंग शिफ्ट में, वो मैंने आपको करवा दिया। ओके जी, थैंक यू सो मच।